की। मंच पर उपस्थित हमारे सभी लीडर्स, बहन सोमवती बलराज जी, बलराज भाई, और यहाँ उपस्थित सभी आसपास के क्षेत्र से पधारे हुए सभी भाइयों बहनों, और दूर तक बालकनियों में खड़े, मार्केट में खड़े, गाड़ियों में बैठे, दुकानों में खड़े सब भाइयों बहनों को सबको नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? मजे में हैं? बिल्कुल, और मजे में हो जाएंगे 4 तारीख के बाद से। बिल्कुल मजे आने वाले जब गलियां साफ रहने लगेंगी, अभी तो गलियां गंदी रहती हैं। तो 4 तारीख को चुनाव होना है, पता है ना कितनी तारीख को है? 4 तारीख को एमसीडी का चुनाव होना है और आपको झाड़ू पे जाके बटन दबाना है। सब तैयार हैं? तो 4 तारीख को सब लोग झाड़ू पे बटन दबा के और एमसीडी में सोमवती बहन को केजरीवाल जी की पार्षद बना के भेजेंगे। इसके लिए तैयारी करें, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मेहनत और 7-8 दिन, अभी 6-7 दिन करनी पड़ेगी। 6 से 7 दिन है, 7वां दिन है। तो आप सबसे 1-2 चीजें मैं बात करने इस नुक्कड़ सभा में आया हूं। इस छोटी नुक्कड़ सभा आप लोगों ने की, नुक्कड़ सभा के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। तो एक बात बता दो, 4 तारीख को जब झाड़ू पे वोट डालने जाओगे, इनको पार्षद बनाओगे एमसीडी में, ये एमसीडी के पार्षद हम बनाते क्यों हैं? किस चीज के लिए बनाते हैं एमसीडी में पार्षद? एमसीडी का मेन काम क्या है? देखो, जैसे केजरीवाल जी को आपने मुख्यमंत्री बनाया, तो केजरीवाल जी वाली जब सरकार चुनी तो स्कूल बनाने के लिए चुनी, अस्पताल बनाने के लिए चुनी, बिजली के लिए चुनी, पानी के लिए चुनी, आपने बसों के लिए चुनी। तो एमसीडी वाली सरकार किस लिए चुनते हैं? क्या काम है एमसीडी का मेन? हाथ उठा के बताओ किस किस को पता है क्या काम है? क्या काम है एमसीडी का? एमसीडी का सबसे पहला काम है, सबसे मेन काम है साफ सफाई। लेकिन 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में है, क्या एमसीडी ने साफ सफाई कराई? नहीं कराई ना। ये मीडिया वाले यहाँ, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार देख लो जनता क्या कह रही है, जरा बताओ, हाथ उठा के। ये सारे रिकॉर्ड कर रहे हैं। एमसीडी ने साफ सफाई कराई क्या? गलियां साफ कराई, नालियां बनवाई, कोई सड़क बनवाई? एमसीडी ने और कोई काम कराया? कूड़े का ढेर कराया केवल और केवल, कोई काम नहीं कराया। भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार किया और कूड़े का ढेर बनाया, इसके अलावा कोई काम नहीं कराया इन्होंने। लेंटर पे पैसे खाए। ये बीजेपी वाले जगह जगह जाके कह रहे हैं कि हमारे काम गिनवा रहे हैं, हमारे एमसीडी के काम गिनवाने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं अगर केजरीवाल सरकार अपने 2 काम गिना दे, मनीष सिसोदिया अपने 2 काम गिना दें, तो हम बीजेपी के 10 काम गिनाएंगे। पहले तो बताओ, बीजेपी का एक भी काम है गिनाने लायक? नहीं है। और केजरीवाल जी के 2 ही काम है गिनाने लायक या ज्यादा है? केजरीवाल जी की सरकार ने काम किए हैं ना? क्या काम किए हैं? केजरीवाल जी की सरकार ने क्या काम किए हैं बताओ, मैं क्यों बताऊं? जनता में से आवाज आनी चाहिए। बोलो बोलो, जोर से बोलो, बीच से। 1 मिनट, आगे वाले चुप रहो। आगे वाले तो मीडिया वाले कहेंगे अपने कार्यकर्ताओं से बुलवा रहे हैं। आगे वाले चुप रहो। जनता में से आवाज आनी चाहिए। बिजली फ्री और पानी फ्री, और एक एक करके एक एक चीज बताओ। एक मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल बढ़िया कर दिया, और शिक्षा शानदार कर दी, फ्री स्कूल अच्छे कर दिए, और महिलाओं के लिए बस फ्री, और कैमरे लगवाए, और फरिश्ते योजना लाए, और बच्चों का भविष्य बना दिया। पेंशन, रिश्वत लेना बंद कर दिया, रिश्वत फ्री कर दिया सिस्टम को। देखो, एक बड़ी अच्छी चीज कह के गए, मैंने इनको माइक दिया नहीं क्योंकि अभी माइक पे तो सब लोग बोलना चाहेंगे। ये भाई साहब, क्या नाम है आपका? विपिन त्यागी जी कह के गए हैं कि लोग अभी अपना मकान नहीं बना रहे। बोले एमसीडी में तो केजरीवाल आने वाले हैं, फिर लेंटर फ्री के हो जाएंगे। अभी तो लेंटर में पैसा वसूलते हैं आके, उसके बाद में लेंटर डालना फ्री।
तो ये केजरीवाल जी की सरकार के काम मैं नहीं गिना रहा बीजेपी वालों, ये जनता गिना रही है। अभी तो उन्हें पता चला एमसीडी में केजरीवाल आ गए तो थोड़ा सा साफ सफाई कर रहे हैं, अब उसके बाद में साफ सफाई वैसी होने लगेगी, चिंता मत करो। ये बात बहुत बढ़िया कही त्यागी जी ने। तो केजरीवाल जी सरकार के काम गिनाने के लिए एमएलए मनीष सिसोदिया या केजरीवाल जी की जरूरत नहीं है, जनता खुद गिनाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उनके बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मंचों पे जाके आजकल सभा कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो बुरी तरह से हार रहे हैं। उनके सारे केंद्रीय मंत्री एमसीडीपी के चुनाव में उतरे हुए हैं। जेपी नड्डा जी खुद पर्चे बांट रहे हैं, अमित शाह जी खुद पर्चे बांट रहे हैं। अच्छी बात है, हारने से डर लगना चाहिए जब आपने 15 साल कोई काम नहीं किया। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की कोई सभा कर लें वहां, और वहां पे जनता से पूछ लें, जिन शब्दों में मैं पूछ रहा हूं उन्हीं में पूछ लें, क्योंकि बीजेपी ने 15 साल में कोई काम किया कि नहीं किया, तो जनता ऐसे ही हाथ ना हिला दे तो कहना क्या कहा है। और अगर केजरीवाल ने काम किए कि नहीं किए, केजरीवाल सरकार ने काम किए कि नहीं किए, जनता गिनाते गिनाते उनको ना थका दे तो कह देना क्या कहा था। हमसे मतलब पूछा, जनता ही बता देगी आपको। किसी भी नुक्कड़ पे चले जाओ, जनता काम गिनाएगी। बस एक ही बात मैं आपके बीच कहना है, केजरीवाल जी की सरकार तो देखो एमसीडी में आ रही है, और जैसे 2015 में जब सरकार बनी तो पूरी दिल्ली में स्कूलों पे काम होना शुरू हुआ, अस्पतालों पे काम होना शुरू हुआ, आप ही सबने गिनाया, बसों पे काम होना शुरू हुआ, बिजली का काम होना शुरू हुआ, खूब काम होने शुरू हुए। अब एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार बनने वाली है और साफ सफाई पे काम होना शुरू होगा। पार्कों को अच्छा बनाने पे काम होना शुरू होगा, और लेंटर को फ्री करने पे काम होना शुरू होगा। ये सारे काम शुरू होंगे। बस एक ही चीज करना, आप सबको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब वहां केजरीवाल जी की सरकार एमसीडी में बन रही है तो गलती से भी यहां पार्षद बीजेपी की ना बन जाए, कांग्रेस की ना बन जाए। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो अभी त्यागी जी ने बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि केजरीवाल जी की सरकार एमसीडी में बने तो केजरीवाल जी की तरफ से तो निर्देश हो कि किसी भी मकान को बनाने के लिए एक भी पैसा लिया तो टांग देंगे, और इधर बीजेपी का पार्षद बन गया तो उसका लेंटर मैनी चालू रहेगी, चालू रहेगी, है ना। 5 साल से यही हो रहा है, तो उगाही चालू रहेगी। वो सफाई कर्मचारियों से उगाही करता रहेगा। सफाई कर्मचारियों को केजरीवाल जी तनख्वाह समय पे देंगे, और फिर साफ सफाई अच्छे से होगी, वो यहाँ साफ सफाई नहीं होने देगा। सड़क बनाएंगे, सड़क नहीं बनने देगा। तो अगर बीजेपी या कांग्रेस का पार्षद जीतता है तो आपका काम नहीं होने देगा, केजरीवाल जी के काम रुकवाएगा, आपका और हमारा जीना हराम कर देगा, यहाँ पे नरक बना देगा पूरे इलाके को। अगर बीजेपी और कांग्रेस का पार्षद जीत गया, अगर केजरीवाल जी की पार्षद जीत के जाएंगी, आपके सारे काम कराएंगी, आपकी सड़कें बनवाएंगी, आपकी नालियां बनवाएंगी, आपके इलाके की साफ सफाई करेंगी, एमसीडी के जितने भी काम है वो सारे काम करवाएंगी। तो केजरीवाल जी की पार्षद को लेके आना है ना। अब मैं आपको तरीका बताता हूं कैसे आएंगे और कैसे नहीं आएंगे। जो मैं काम आपको बता रहा हूं अगर वो नहीं हुआ तो मुश्किल है, और अगर वो आप लोगों ने कर लिया तो कोई रोक नहीं सकता केजरीवाल जी की पार्षद को यहां से जीतने से और आपकी गलियों को साफ होने से। अब मैं आपको तरीका बताऊंगा। कितने वोट हैं आपके वार्ड में? 63,000 वोट है जी, लगभग 63,000 वोट है। 63,000 वोट का मतलब हुआ लगभग 12-13 हजार घर फैमिली गिनोगे तो 12 से 13,000 फैमिली है, 12,000 मान लेते हैं। तो यहाँ पे करीब, यहाँ दूर तक मैं देखूं ऊपर नीचे सब मिला के 1000 लोग तो हैं। 1000 लोग, 12,000 घर, एक एक आदमी के हिस्से में कितने घर आते हैं? 12-12। यहाँ बैठा हर व्यक्ति, यहाँ खड़ा हर व्यक्ति, बहन भाई, सब लोग अगले 6 दिन 12-12 घर की जिम्मेदारी उठा लो। उठा सकते हैं? केवल 12। मैं कोई कूड़ा का पहाड़ उठाने के लिए नहीं कह रहा, वो तो केजरीवाल जी ध्वस्त कर देंगे, उसके बाद उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल आपसे ये कह रहा हूं कि 12-12 घरों की जिम्मेदारी ले लो। अब यहां से जाओगे शाम को 12 घरों की लिस्ट बना लेना, 12, 13, 14, 15, मतलब 12 मिनिमम कर लो। 12-12 घरों की लिस्ट बना लेना,
उनमें कांग्रेस की भी हो तो चलेंगे, बीजेपी की भी हो तो चलेंगे, बसपा सपा की जो हो चलेंगे, सबसे बात करो, सबको बोलो कि देखो एमसीडी में केजरीवाल की सरकार आ रही है, गलती से पार्षद अगर तुम्हारी पार्टी का बन गया ना, यहाँ पे बीजेपी वालों को भी कहना और कांग्रेस वालों को भी, तो इलाके की सफाई नहीं होने देगा। इस बात को वो भी मानेंगे, क्योंकि अगर बीजेपी को सफाई करवानी आती तो पहले ही साफ हो गया होता। ठीक बात है कि नहीं? तो उनको यही कहना कि भाई बीजेपी कांग्रेस की चिंता बाद में कर लेना, पहले अपनी गली की चिंता कर लो। बीजेपी कांग्रेस की चिंता बाद में कर लेना, अपनी अपनी पार्टी की चिंता बाद में कर लेना, पहले अपने मोहल्ले की चिंता कर लो। इसको साफ सफाई होने की बारी आ गई है, केजरीवाल सरकार आ रही है। ऐसा ना हो कि विपक्षी पार्टी का पार्षद बन जाए यहाँ पे तो वो सारे काम रोकता रहे, उसको समझाना पड़ेगा। समझदार होते हैं लोग। देखो अपना इंटरेस्ट सबको दिखाई देता है, जब तक अपना लगता है बीजेपी बीजेपी कांग्रेस कांग्रेस तब तक लगती है, लेकिन जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हमें अपनी गली साफ करानी है, उस दिन सारे आपकी बात मानेंगे, बीजेपी वाले भी और कांग्रेस वाले भी। तो करेंगे इतना काम। अगर 1000 लोगों ने 12-12 घर अगले 6 दिन में फोन करके हाथ जोड़ के घर जाके चाय पी के चाय पिला के 10-12 चाय आप पिला दो, 10-12 उनके घर में जाके पी लो, यही काम करना, ज्यादा काम नहीं। कर सकते हो? कौन कौन तैयार है? आज शाम से तैयार है सब? तो जो अगर ये कर लिया तो सोमवती जी केजरीवाल जी की पार्षद, और 7 तारीख के बाद से आपके इलाके की साफ सफाई की तस्वीर बदलने लगेगी। लेंटर वेंटर सब बंद। और अगर ये काम नहीं हुआ तो भाई मुश्किल है, फिर लड़ाई तगड़ी है। पर फिर भी जाना जरूरी है। 12-12 घरों को हाथ जोड़ के डोर बांध लो, रिश्ता बना लो एकदम। बोलो किसी और चुनाव में चिंता कर लेना बीजेपी कांग्रेस की, इस बार तो अपनी गलियों की चिंता करो, अपने मोहल्ले की चिंता करो। तो सब तैयार हैं, बस एक बार नारा लगा के मुझे बता दो तैयार है कि नहीं है। मैं पूछ लेता हूं आपसे, सरकार केजरीवाल की, तो आप बता देना पार्षद केजरीवाल के हैं कि नहीं है। सरकार केजरीवाल की, सरकार केजरीवाल की, सरकार केजरीवाल की। बहुत बहुत धन्यवाद।